बाला भैया आप रुक क्यों गए? जब मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता तो मैं विद्यालय जाकर क्या करूं? बाला भैया अभी विद्यालय चलिए ना। अब विद्यालय जाओगे तो बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर बात करेंगे बाबा से। हाँ बाला भैया, भीम ठीक कह रहा है। बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाने दीजिए। चलिए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ भीम? गुरुजी मैं बहुत दुविधा में हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा? गुरुजी एक तरफ बाबा है और एक तरफ बाला भैया। मैं बाला भैया को सही मानता हूँ तो बाबा मुझे गलत मान रहे हैं। बाबा पूरी दिन काका से कह रहे थे कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते हैं। वो बहुत दुखी थे और उन्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है। गुरुजी कभी लगता है कि बाला भैया को समझाऊं कि बाबा की बात मान ले, और कभी ऐसा लगता है कि बाबा को समझाऊं कि बाला भैया की बात मान ले। भीम, तू किनसे कह रहे? एक शिक्षक होने के नाते ये पढ़ाई लिखाई को ही ज्यादा महत्व देंगे। मेरे बाजा बजाने के हुनर की कदर ये कहाँ कर पाएंगे? मुझे बाजा बजाने का नशा है, उसके आगे मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। क्या सही है और क्या गलत, इसको जांचने का एक तरीका है मेरे पास। आओ मेरे साथ आओ। आओ मेरे साथ आओ। आओ। जुनून है ना तुम में तो ठीक है, इस मैदान के पूरे चक्कर लगाओ 1 घंटे तक। यदि तुम 1 घंटे तक लगातार दौड़ते रहे हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है। गुरुजी इससे क्या होगा? भीम, आज बाला के जुनून की अग्नि परीक्षा होगी। देखो, जितना प्रेम तुम किताबों से करते हो, बाला भी उतना ही प्रेम बाजा से करता हो, यह आवश्यक नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जुनून का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं जानता हूं किताबों के प्रति प्रेम की वजह से तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे। आज देखता हूं बाला मेरी शर्त मानता है कि नहीं, और यदि मानता है तो पूरी करता है कि नहीं। गुरुजी, मैं आपकी ये शर्त मानता हूँ और पूरी भी करूँगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। भीम, यदि आज बाला शर्त जीतता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि बाजा के प्रति उसका प्रेम सच्चा है, और फिर तुम्हारे मन में भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कौन अधिक सही है। इतना तो पता होगा जिंदगी में आगे क्या करना है। बाजा बजाना है।
अभी 1 घंटा पूरा होने में 5 मिनट बाकी है। लिखाई छोड़कर बाजा बजाएगा। मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई, मुझे बाजा बजाना पसंद है। संभाल के। बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। कि मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। एक बाजा बजाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। बाला भैया, बाला भैया क्या हुआ? बाला भैया क्या हुआ? बाला भैया ठीक तो हो ना? बाला भैया आप ठीक हो ना? बाला भैया गुरुजी, एक घंटा हुआ। हाँ, हो गया। अब तो मानते हो ना गुरुजी, मेरी रुचि किताबों में नहीं, बाजा बजाने में। मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सत्य है, यदि रुचि ना हो तो पढ़ाई क्या, किसी भी चीज को करने से कोई मतलब नहीं है। प्रेम, बाला की रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है। और किसी की रुचि मारनी नहीं चाहिए। तो गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? जितना पढ़ना चाहता है पढ़ने दो और अपनी रुचि का कार्य भी करने दो। जितना आसानी से पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई दबाव मत डालो, क्योंकि धन कमाने के लिए और शिक्षा अर्जन करने के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कई नेक रास्ते हैं। समझ गए? अब तुम लोग विद्यालय जाओ। चलिए बाला भैया। लो बोल भैया। चलिए। बाला में भी आग वही भीमराव वाली ही दिख रही है। क्या पता बाला अपने चुने क्षेत्र में ही बहुत दूर तक जाए। बहुत दर्द हो रहा है, मैं ही जानता हूँ कि मैं कक्षा में कैसे बैठा हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए बाला भैया, चल नहीं पाओगे तो टांग के घर ले जाना पड़ेगा। फिर आई बुआ दीदी सब हजारों सवाल पूछेंगे। हाँ बाला भैया थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। बाला भैया आपको याद है ना कैसे मुझे उस लड़के ने दौड़ में गिराया था और कैसे मैं बाबा की तरकीब से ठीक हो गया? याद है कि भूल गए? अरे क्या हुआ बाला, कैसा है? ठीक नहीं हूँ, बहुत पैर दर्द हो रहे। अच्छा, स्कूल जाना फिर से शुरू कर दिया? हाँ। तेरे बस का नहीं है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तेरी रुचि बाजा बजाने में है, तू वही करना। वो तो तेरी हरकतों की वजह से कार्तिक ने तुझे बाहर कर दिया था, वरना झुंझुना तो तू बहुत अच्छा बजाने लगा था। इसलिए तो गुरुजी ने बाला भैया की परीक्षा ली और कहा कि 1 घंटे तक दौड़ो। और इनकी लगन देख के गुरुजी ने खुद ही कहा कि इन्हें बाजा ही बजाना चाहिए। पर बजाएगा कैसे? बाबा थोड़ी ना मानेंगे। वही तो। हाँ, पर एक तरीका है। क्या? तेरे ऐसे कई लड़के बाजा बजाने आते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं और उनमें से कई लड़के घर छोड़कर भाग जाते हैं। 2-4 महीने बाद घर वाले स्वीकार कर लेते हैं। तू ही भाग जाना। नहीं, मेरे बाला भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे ऐसी वैसी यहाँ थोड़ी ना भेज रहा हूँ। यहाँ से 30 कोस दूर एक मेरे बड़े भाई रहते हैं और मुझसे बड़ी बाजा मंडली है उनकी। वहाँ जाएगा, आराम से रहेगा और पैसे वैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। जब बाबा मान जाएंगे तो फिर से वापस आ जाना।
यहाँ गुरुजी के सामने दौड़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा मानने वाले नहीं हैं। बाबा मानेंगे? नहीं मानेंगे भीम, मैं चला ही जाता हूँ। बाला भैया, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको पता है आपको घर में कितना प्यार करते हैं, और आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो सब कितना रोएंगे घर में। लेकिन भीम, बाबा से कौन बात करेगा और उनके हजारों सवाल का कौन जवाब देगा? मैं बात करूंगा। और उनके हजारों सवाल का जवाब भी दूंगा, और उन्हीं सवाल और जवाब में एक रास्ता निकलेगा। और आप आगे से मेरे बाला भैया को भागने की सलाह मत देना। चलो बाला भैया। वो दे मुझे। ये दीदी।